सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 4 जिसका नाम है पत्ते ही पत्ते, इस विषय से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पत्ते का मतलब आप सभी को पता है, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं, पेड़ों पर जो हरे भरे पत्ते होते हैं, तो उसके बारे में इस कविता में आज हम जानेंगे। दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4। अब यहाँ पर दीदी जो है वो बच्चों के साथ खेल रही थी। अब दीदी ने सारे बच्चों को जमा किया और उनसे कहने लगी मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले ही तुम सभी को एक गोला बनाकर बैठ जाना है। और दीदी ने 1 2 3 बोलना स्टार्ट किया। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। अब यह जो लड़की है, यह लड़की कहने लगी जैसे ही गिनती शुरू हुई मैं धड़ाम से बैठ गई और दीदी ने जैसे ही 5 तक गिनती पूरी की, हम सब गोला बनाकर बैठ गए। देखो बच्चों, यहाँ पर सभी बच्चों ने कितने अच्छी तरीके से गोला बनाया है ना। तो इस तरीके से सब बच्चे गोला बनाकर बैठ जाते हैं। अब आगे क्या, आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। दीदी क्या लेकर आई थी? आज पत्ते लेकर आई थी। पेड़ों के जो अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं वो पत्ते आज लेकर आई थी। आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है, देखो ये जो सारे पत्ते हैं ये पेड़ के पत्ते हैं और सारे पत्तों का आकार जो है आपको अलग अलग नजर आ रहा है ना। ये पत्ता और ये पत्ता, इन दोनों में हमें अंतर दिखाई दे रहा है। ये जो पत्ता है ये पत्ता भी इन दोनों पत्तों से अलग नजर आ रहा है। तो इस तरीके से दीदी अलग अलग पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। ये जो पत्ते हैं ये तरह तरह के पत्ते हैं जो दीदी लेकर आई थी। हमने पत्तों को अच्छे से देखा, कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, एकदम गोल, कुछ छोटे कुछ बड़े। अब यहाँ पर इतने सारे पत्ते हमें नजर आ रहे हैं। क्या ये सारे पत्ते एक जैसे दिख रहे हैं हमें? क्या ये सारे पत्तों का आकार एक जैसा नजर आ रहा है? नहीं, कुछ पत्ते लंबे हैं तो कुछ पत्ते गोल होते हैं और कुछ पत्ते तो एकदम गोल आकार के होते हैं। कुछ पत्ते छोटे होते हैं, कुछ पत्ते बड़े होते हैं। क्या बच्चों आप लोगों ने केले के पेड़ देखे हैं? केले के पेड़ पर जो पत्ते लगे होते हैं वो कितने बड़े पत्ते होते हैं और लंबे आकार के भी होते हैं, है ना। वही हम तुलसी का पौधा देखते हैं तो हमें तुलसी के पौधों में जो पत्ते लगे होते हैं वो हमें छोटे छोटे नजर आते हैं। वैसे ही गुलाब के पौधे की पत्तियां भी छोटी छोटी होती है। तो ऐसे ही कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां छोटी छोटी होती है और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी लंबे आकार की होती है। आप लोगों को भी यहाँ पर नजर आ रहा है बच्चों, देखो ये जितने भी पत्तियां हैं सबके आकार अलग अलग हैं। अब उसमें से जो एक पत्ता था वह लाल कलर का था, एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था, एक पत्ते पर नसें दिख रही थी, एक पत्ता कतरीला था, एक पत्ते पर डंठल एकदम सीधा था, एक पत्ता झालर वाला था। अब यहाँ पर पत्तों के अलग अलग प्रकार, उनका आकार, उनका रंग भी बता दें। बहुत सारे पत्ते जो होते हैं वो तो हरे रंग के होते हैं बच्चों, पर कभी कभी जो पत्ते होते हैं वो लाल रंग के भी होते हैं। कोई पत्तों का जो रंग होता है वह पीला और कत्थई रंग का होता है। कोई पत्ते तो ऐसे होते हैं जिस पर हमें रेश नजर आती है, रेखाएं नजर आती है। देखो ये जो पत्ता है यहाँ पर हमें ये लाइन नजर आ रही है ना। कुछ पत्ते जो होते हैं वो कतरीले होते हैं। कतरीले मतलब यहाँ से देखो हमें इस आकार के नजर आ रहे हैं। तो ये पत्ते आप पहचान सकते हो ये पत्ता कौन से पेड़ का है? ये जो पत्ता है ये पपई के पेड़ का है। आपके घर के पास अगर होगा तो आप देख सकते हो, जो पपई के पेड़ के पत्ते होते हैं वे इसी आकार के होते हैं। उसके बाद कई जो पत्ते होते हैं वो हमें सीधी डंठल वाले नजर आते हैं। देखो यहाँ पर इसकी जो डंठल है वो सीधी हमें नजर आ रही है।
कोई पत्ते ऐसे होते हैं जिसमें जो रेशाएं होती है वो रेशे ऐसी नजर आती है। ये देखो आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो जो पत्ते होते हैं उनका रंग, आकार ये सभी अलग अलग होते हैं। हमने पत्तों को छूकर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा। अब यहाँ पर ये लड़की कहती है कि दीदी ने जो पत्ते लेकर आई थी, हमने उन पत्तों को छूकर देखा तो उनमें से कई जो पत्ते थे एक तरफ मुलायम था और दूसरी तरफ खुरदरा था। तो बच्चों जो पत्ते होते हैं, कुछ कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो एक साइड में मतलब एक तरफ मुलायम होते हैं और दूसरी तरफ जब हम छूते हैं तो हमें खुरदरा महसूस होता है। तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। आपको यहाँ पर पत्ते देखो नजर आ रहे हैं, एक ही डंठल में इतने सारे छोटी छोटी पत्तियां हैं। आपको पता है ये जो पत्तियां है ये तोड़ने में बड़ा मजा आता है ना। इसकी छोटी छोटी पत्तियां ऐसे सीधा तोड़ते हैं तो इतनी सारी पत्तियां जमा हो जाती है। और ये जो पत्तियां होती है, अगर हमें पत्तियों से कोई डिजाइन बनाना है, रंगोली बनाना है तो हम ये छोटी छोटी पत्तियों से रंगोली डिजाइन भी बना सकते है। तो इस तरीके से पत्ते जो होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस पाठ में क्या सीखा? इस पाठ में हमने देखा कि अलग अलग पत्तों के आकार, उनके रंग, इस तरीके से हमने इस पाठ में पत्तों के बारे में जानकारी ली है। तो बच्चों आप भी आपके घर के आसपास अगर कोई पेड़ होंगे तो आप उनके पत्तों को जमा करके उनके आकार, रंग उन्हें हम निरख कर देख सकते हैं। और आपको ऐसा भी कर सकते हो आप कि उन पत्तों को आप अपने कॉपी में चिपका कर भी रख सकते हो और उनके नाम भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से यहीं पर हमारा यह पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।